डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली उसके बाद लगातार वो टेंशन दे रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक उनके शपथ ग्रहण के बाद वो टेंशन बन गए हैं। अब पाकिस्तान ट्रंप के एक फैसले के बाद बुरा फंस गया है। अब पाकिस्तान ऐसे में करे क्या, उसे समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चर्चा में है। शपथ ग्रहण की और एक के बाद एक जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। अब उनके एक ऐसे ही फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। अब पाकिस्तान को ऐसे में यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, वो जाए तो जाए कहां। और ये जो बड़ा फैसला है, इसी फैसले ने पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त कर दिया। बाइडेन ने एक रिफ्यूजी प्रोग्राम बनाया था और जिसमें पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी थे उन्हें अमेरिका में बसाने की बात चल रही थी, लेकिन अब उस प्रोग्राम को ही खत्म कर दिया गया और जिसके बाद अब पाकिस्तान परेशान हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में फंसे हुए अफगानी शरणार्थियों को अमेरिका में सेटल करवाना था। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा था कि कुछ ही समय में अमेरिका सारे शरणार्थियों को शरण देगा, लेकिन उसकी सत्ता रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया और अब बाइडेन की सत्ता चली गई है और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हो गए हैं। तो यानी कि अब जो करेंगे ट्रंप करेंगे, और ट्रंप ने तो उस प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया। सोचिए, वे तो जो भारत में अवैध प्रवासी हैं उन्हें बाहर भेजने की तैयारी में है, भारत भेजने की तैयारी में है। अब ऐसे में अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान से बुलाने की वो कोई पहल करेंगे, ऐसा सोचना भी शायद संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका की सत्ता संभाली, एक फैसले ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त किया। पाकिस्तान में फंसे हुए अफगानी शरणार्थियों को अमेरिका में सेटल करवाना था। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान से यह कहा था कि अमेरिका में सारे शरणार्थियों को शरण देगा, लेकिन उनकी सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया। ये सभी शरणार्थी अफगानिस्तान से उस समय भागकर पाकिस्तान गए थे जब वहां तालिबान ने सत्ता पलट की थी और तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में हो गई थी। उस समय से ये सभी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। अफगानिस्तान से भागने वाले शरणार्थियों में अधिकतर वे थे जिन्होंने पहले अमेरिका सेना के लिए काम किया था। जितने भी लोग वहां से भागे वो ज्यादातर ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका की सेना के लिए काम किया था और इसीलिए बाइडेन दरियादिली दिखाते हुए ये कह रहे थे कि इन लोगों को अमेरिका में बसाया जाएगा। लेकिन वो दरियादिली अब ट्रंप नहीं दिखा रहे हैं। वहीं कुछ समय तक अपने देश में इन्हें जगह दे दे। ये पाकिस्तान से कहा था कि हम इन्हें अपने यहां बुला लेंगे, लेकिन कुछ दिन आप अपने यहां पर इन्हें रख लीजिए, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। फिर अमेरिका इन्हें कहीं सेटल कर देगा। पाकिस्तान को आशा थी कि कुछ महीने में यह प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान इंतजार करता रहा अमेरिका कब इन 25,000 अफगानी शरणार्थियों को सेटल करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देता है तो ट्रंप के कार्यकाल के शुरू होते ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान की अब मजबूरी है कि मुंह पर उंगली रखे, चुपचाप बैठे और 25,000 अफगानियों को अपने देश में ही संभाल कर रखे। 1600 अफगानी शरणार्थियों को क्लियर कर चुकी है बाइडेन सरकार, लेकिन उनका क्या होगा? अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि करीब 1600 अफगान शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें बसाने के लिए अमेरिका हरी झंडी दे चुका है। वर्तमान में अमेरिकी सेना में काम कर रहे काफी अफगानी लोगों के परिवार वाले भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के बाद उन्हें अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पड़ गए। इन लोगों को खास तौर पर इसलिए ज्यादा डर है क्योंकि इनके परिवार के सदस्यों ने अमेरिकी समर्थित अफगानिस्तान सरकार की ओर से काम किया। ऐसे में तालिबान राज में इन लोगों को काफी खतरा हो सकता है। अभी तक इस मामले में पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है और ना ही अमेरिका ने कोई बात कही, लेकिन सूत्रों की माने तो ट्रंप के इस फैसले ने
पाकिस्तान की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने स्थानीय द ट्रिब्यून अखबार से कहा कि हम जानते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सरकार ने यह किया हमें हैरान कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिन्हें इन्हीं अफगान शरणार्थियों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अनुरोध कर रहा था कि अमेरिका जल्द ही इन शरणार्थियों को बुलाए और अपने देश में बसाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2023 में भी पाकिस्तान ने जब अवैध अफगानी प्रवासियों को निकालने की शुरुआत की तो उस समय भी अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इनमें से जिन लोगों को यूएस में बसाया जा सकता है उन पर पाकिस्तान सरकार कार्रवाई न करे। पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका से अनुरोध किया और जिसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन शरणार्थियों को वहां से निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया था। अब बाइडेन प्रशासन तो इस पूरे मामले से जो है वो वाकिफ था, लेकिन ट्रंप प्रशासन के अधिकारी की अभी तक इस पूरे मामले पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान अपने इस पक्ष पर साफ है कि वह इन अफगानी लोगों को जीवन भर के लिए नहीं रखेगा, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अवैध प्रवासन को लेकर नजरिया है, देखकर लगता है कि आगे चलकर इससे दोनों देशों के संबंधों में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या करे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप क्या उन्हें बुलाएंगे, बसाएंगे, ऐसा भी नहीं लग रहा है। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं और ट्रंप ने जो एक के बाद एक फैसले लिए हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।